Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss short questions of chapter number 6, which is impact of computing. Okay, the first question is list the importance of safely use of internet today. क्या अहमियत है या क्या इंपॉर्टेंस है जब हम लोग इंटरनेट को सेफली यूज करते हैं तो उस चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है। यूजिंग द इंटरनेट सेफली हेल्प प्रोटेक्ट आवर पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हैकर्स एंड ऑनलाइन स्कैम। कि जब हम लोग इंटरनेट को सेफली यूज कर रहे होते हैं तो इससे क्या होता है कि जितनी भी हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो प्रोटेक्ट रहती है हैकर्स वगैरह से या ऑनलाइन स्कैम से या फ्रॉड वगैरह से। इट प्रिवेंट मिस यूज ऑफ डाटा एंड कीप आर डिजिटल आइडेंटिटी सिक्योर। इससे क्या होता है कि जितना भी हमारा डाटा है वो मिस यूज होने से बच जाता है। जितनी भी हमारी डिजिटल आइडेंटिटी है, हमारी प्रोफाइल वगैरह है, हमारी ऑनलाइन आइडेंटिटी है, वो सिक्योर रहती है, वो सेफ रहती है। सेफ इंटरनेट यूज रिड्यूस द रिस्क ऑफ साइबर क्राइम एंड ऑनलाइन थ्रेट। ठीक है, अगर हम लोग इंटरनेट का सेफली यूज करते हैं तो इससे क्या होता है कि हम लोग साइबर क्राइम वगैरह से बच जाते हैं, उसका रिस्क कम से कम हो जाता है और ऑनलाइन थ्रेट्स वगैरह से हम लोग बच सकते हैं। इट इंकरेजेस रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर वाइल ब्राउजिंग, चैटिंग और शेयरिंग ऑनलाइन। जब हम लोग इंटरनेट का यूज कर रहे होते हैं तो जो हमारा बिहेवियर है वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जब हम लोग ब्राउजिंग करें, क्रोम वगैरह यूज करें, चैटिंग करें, एक दूसरे से मैसेज पे बात करें या फिर अपनी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन शेयर करें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट 4 ways टू प्रोटेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। चार ऐसे कौन से तरीके हैं कि जिनको हम लोग यूज करते हुए अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। The first way is we should always use strong and unique password for all our accounts। जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया या गूगल अकाउंट्स हो गए, उनके ऊपर हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अप्लाई करना चाहिए या यूनिक पासवर्ड यूज करना चाहिए ताकि कोई भी उसको अनलॉक ना कर ले। पर्सनल डिटेल्स शुड नॉट बी शेयर पब्लिकली ऑन सोशल मीडिया। जितनी भी हमारी पर्सनल डिटेल्स हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर की डिटेल्स है, उसको हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर शेयर ना करें। नेक्स्ट वन इज इनेबलिंग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एड्स एंड एक्स्ट्रा लेयर ऑफ अथॉरिटी सिक्योरिटी। जिस तरह से हमारे व्हाट्सएप के अकाउंट हो जाते हैं या जितने भी हमारे अकाउंट हैं उसके ऊपर हम लोग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अप्लाई करें ताकि सिक्योरिटी स्ट्रांग हो सके। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि टू टाइप्स की ऑथेंटिकेशन होती है जो कि बहुत स्ट्रांग होती है। वी मस्ट अवॉइड क्लिकिंग ऑन अननोन लिंक्स और सस्पिशियस ईमेल टू स्टे सेफ। कि कोई भी हमारे पास लिंक आता है, जैसे मैसेज में हमारे पास लिंक्स आ रहे होते हैं तो एकदम जो है हमें उनको ओपन नहीं करना चाहिए। ठीक है, या कोई सस्पिशियस ईमेल है, हमें उसके बारे में नहीं पता कि ये सेफ है या नहीं, तो हमें उसको ओपन नहीं करना चाहिए ताकि हम लोग सेफ हो सकें। नेक्स्ट है हमारे पास मेंशन 3 बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्री कौन कौन से मेन बेनिफिट्स हैं। Cloud computing allow user to access their data and file anytime and anywhere using the internet। जो भी हमारी इंफॉर्मेशन, जो भी हमारी फाइल्स क्लाउड के ऊपर स्टोर होती हैं, हम उसको किसी भी टाइम किसी भी जगह से एक्सेस कर सकते हैं। इट हेल्प सेव मनी बिकॉज देयर इज नो नीड टू बाय एक्सपेंसिव हार्डवेयर और स्टोरेज डिवाइसेस। इससे क्या होती है कि जो हमारी मनी होती है वो रिड्यूस हो जाती है क्योंकि हमें कोई एक्स्ट्रा हार्डवेयर या फिर हमें कोई स्टोरेज डिवाइसेस बाय नहीं करनी पड़ती। अगर वही फाइल्स अगर हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करवाएं तो उसके लिए हमें हार्ड डिस्क वगैरह ज्यादा करवानी पड़ेगी। लेकिन अगर हम लोग क्लाउड की सर्विसेज को यूज कर लें तो इससे क्या होगा कि जस्ट हम लोग उसको यूज करेंगे, उसके ऊपर जो है हमें कोर्स वगैरह नहीं लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट वन, इट कीप्स डेटा सेफ थ्रू बैकअप एंड रिकवरी ऑप्शन इन केस ऑफ डेटा लॉस। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारा डेटा लॉस हो गया है, ठीक है, हमारा डेटा जो है वो डिलीट हो गया है, तो हम लोग इजीली उसको रिकवर कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग हमें ये वाली सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है। वाई साइबर सिक्योरिटी इसेंशियल इन टूडेज डिजिटल ईरा। आजकल की जो ऑनलाइन दुनिया है उसमें साइबर सिक्योरिटी क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइबर सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोटेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क एंड डाटा फ्रॉम हैकर्स एंड वायरसेस। साइबर सिक्योरिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे कंप्यूटर को, हमारे नेटवर्क को, हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करती है। किससे? हैकर्स वगैरह से या फिर वायरसेस वगैरह से। इट हेल्प प्रिवेंट क्राइम्स लाइक आइडेंटिटी थेफ्ट, डाटा ब्रीचेस एंड ऑनलाइन फ्रॉड। ठीक है, ये हमें क्राइम्स वगैरह से बचाती है, जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की जो आइडेंटिटी है वो चोरी हो गई है, किसी की प्रोफाइल वगैरह, किसी का अकाउंट चोरी हो गया है। डाटा ब्रीच होने से बचाती है या फिर कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड है उससे हमें बचाती है। इट बिल्ड ट्रस्ट बाय इंश्योरिंग दैट इंफॉर्मेशन शेयर्ड ऑनलाइन रिमेन प्राइवेट एंड सिक्योर। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी जो है वो इस चीज़ को मेक श्योर कर रही होती है या इस चीज़ को कंफर्म करती है कि जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो प्राइवेट रहेगी और सिक्योर रहेगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 3 कॉमन टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। ठीक है, जो 3 टाइप्स हैं साइबर क्राइम की उसको हम लोग डिस्कस करना है। फर्स्ट वन इज हैकिंग। हैकिंग में क्या होता है? अनऑथोराइज एक्सेस टू समवन सिस्टम और डाटा। ठीक है, किसी के सिस्टम को या किसी के डाटा को चोरी कर लेना या उसको एक्सेस कर लेना अनऑथोराइज वे में। अनऑथोराइज का मतलब होता है कि विदाउट परमिशन उसके डाटा को एक्सेस कर लेना।
फिशिंग में क्या होता है? ट्रिकिंग पीपल थ्रू फेक ईमेल्स और वेबसाइट टू स्टील इन्फॉर्मेशन। इसमें ये होता है कि हम लोगों के साथ ट्रिक खेल रहे होते हैं, या आप कह सकते हैं कि उनको फेक ईमेल्स भेजते हैं। ठीक है, और जैसे ही उन ईमेल्स को ओपन करते हैं, उसका कोई लिंक होता है, उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जितनी भी इनकी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर हो जाती है। आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की आइडेंटिटी को चोरी कर लेना। स्टीलिंग समवन पर्सनल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर मिस यूज, स्टील कर लेना, चोरी कर लेना किसी की भी पर्सनल या फिर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को मिस यूज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड यू डू इफ योर फ्रेंड फेस साइबर बुलिंग। ठीक है, आप क्या करेंगे अगर आपका फ्रेंड जो है वो साइबर बुलिंग को फेस कर रहा है? साइबर बुलिंग का क्या मतलब होता है? टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए लोगों को थ्रेट करना। ठीक है, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को शेयर कर लेना। इसके अलावा उनको टीज करना। ओके, आई वुड सपोर्ट माई फ्रेंड एंड एडवाइस देम नॉट टू रिप्लाई द बुली। ठीक है, मैं अपनी फ्रेंड की सपोर्ट करूंगी। ठीक है, उनको एडवाइस करूंगी कि क्या होगा कि वो मतलब जो भी अगर कोई उनको बुली कर रहा है तो उसका रिप्लाई ना करें। आई वुड हेल्प देम टेक स्क्रीनशॉट और सेव मैसेजेस एज एविडेंस। ठीक है, जितने भी उनको मैसेजेस किए जा रहे हैं बुली करने के लिए, उनके वो स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, और जितने भी मैसेज उनको सेव कर ले सबूत के तौर पर या एविडेंस के तौर पर। ठीक है, अगर आप जाते हो कहीं भी इस चीज़ को रिपोर्ट करने कि मुझे जो है वो बुली किया गया है, तो आपके पास कोई ना कोई एविडेंस या कोई ना कोई सबूत होना चाहिए। आई वुड रिपोर्ट द इंसिडेंट टू टीचर, पेरेंट और द साइबर क्राइम हेल्पलाइन। ठीक है, वो मैं क्या करूंगा कि इस चीज़ को रिपोर्ट करूंगा, इस चीज़ को बताऊंगा टीचर्स वगैरह को, पेरेंट्स को, या फिर जो साइबर क्राइम की हेल्पलाइंस वगैरह होते हैं वहां पे। आई वुड इंकरेज माई फ्रेंड टू स्टे पॉजिटिव एंड नॉट फेस द प्रॉब्लम अलोन। ठीक है, अपने फ्रेंड को इंकरेज करूंगा कि वो पॉजिटिव रहे और वो अकेला नहीं है इस चीज़ में। ओके, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गए हैं। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर करेंगे।